औरंगजेब की कब्र को लेकर हुए विवाद ने सोमवार को हिंसक रूप ले लिया है। दरअसल महाराष्ट्र के नागपुर के महाल में सोमवार की रात दो गुटों के बीच हुए विवाद के बाद हिंसा भड़क गई थी। इस दौरान उपद्रवियों ने दर्जनों दुकानों में तोड़फोड़ की, वाहनों में आग लगाई और जमकर पथराव किया। हिंसा के बाद शहर के 10 थाना क्षेत्र के कई इलाकों में कर्फ्यू लगा दिया गया है। अब तक 60 से ज्यादा दंगाइयों को हिरासत में लिया गया है, जबकि 20 से 30 पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। नागपुर पुलिस का कहना है कि अफवाहों की वजह से झड़प हुई। इस घटना के बाद सीएम देवेंद्र फडणवीस समेत कई नेताओं ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है। वहीं पुलिस की कार्रवाई जारी है। दूसरी ओर अब नागपुर में भड़की हिंसा पर शिवसेना यूबीटी के नेता संजय राउत का पहला बयान सामने आया है। नागपुर हिंसा पर शिवसेना यूबीटी के नेता संजय राउत ने कहा, नागपुर में हिंसा होने का कोई कारण नहीं है। यह वह जगह है जहां आरएसएस का मुख्यालय है। यह सीएम देवेंद्र फडणवीस का निर्वाचन क्षेत्र भी है। वहां हिंसा फैलाने की हिम्मत कौन कर सकता है? हिंदुओं को डराने, अपने ही लोगों से उन पर हमला करवाने और फिर उन्हें भड़काकर दंगों में शामिल करने का यह एक नया पैटर्न है। आइए जानते हैं कि राउत ने इस मामले में और क्या कुछ कहा। त्यांना कोणाची प्रेरणा आहे आणि दंगली का पेटवल्या जात आहेत हा महाराष्ट्रामध्ये अत्यंत संशोधनाचा विषय आहे। होळीलाही वातावरण खराब केलं, राजापुरात काय घडलं, अन्य भागात काय घडलं, होळी सारख्या सणांना कधी या महाराष्ट्रात दंगली उसळल्या नव्हत्या। उद्या गुढीपाडव्याला दंगली उसळण्याचा प्रयत्न करतील आपलेच लोक। आणि काल औरंगजेबाचे ढाल करून काही लोक हिंदू मुसलमान दंगे पेटवतात। करणारे कोण आहेत? पण माझा याच्यावर विश्वास नाही। गेले 2 दिवस मी नागपुरात विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल या गटाचे लोक समोर येऊन भडकवणारी वक्तव्य देताना मी पाहतोय। वृत्तवाहिन्यावर पाहतोय, वृत्तपत्रात पाहतोय, इशारे देत आहेत, धमक्या देत आहेत। इथे बाहेरून आलेले लोक नाहीत ना, डोक्याला म्हणजे त्यांची जी काय ओळख आहे, डोक्याला खूप तेल वगैरे लावून चकचकीत असं बरं का, किती तेल, मग ते नक्की विश्व हिंदू परिषदेचे लोक आहेत किंवा संघाचे लोक आहेत आणि ते नागपूरचेच आहेत ना। चेहरे कळतात ना, चेहरे कळतात। आणि हे चेहरे देवेंद्रजींना नक्कीच माहिती असणार कोण आहेत ते। हिंदूंना भडकवण्यासाठी आधी हिंदूंवर हल्ले केले जातात, ही हा एक नवीन पॅटर्न निर्माण केलेला आहे। हा नवीन पॅटर्न, कोणाची हिंमत आहे ते अशा प्रकारे काम करण्याची नागपुरात किंवा मुंबईत? मला वाटत नाही। हा एक दंगल पॅटर्न महाराष्ट्रामध्ये नवीन किंवा देशात नवीन निर्माण झालेला आहे। आधी हिंदूंच्या डोक्यामध्ये भय निर्माण करायचे, त्यांच्यावरती हल्ले घडवायचे आणि मग त्यांना दंगलीसाठी प्रवृत्त करायचे आणि मग अख्ख्या राज्यात देशात दंगली पेटवून 2029च्या निवडणुकीला सामोरं जायचं। हा नवीन दंगल पॅटर्न निवडणुकीतला